हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। जी हां, नवोदय विद्यालय के क्लास 9th एंट्रेंस का फॉर्म निकल चुका है। ये जो फॉर्म है ये 2023-24 के सेशन में आपको एडमिशन उपलब्ध करवाएगा इंडिया में जितने भी नवोदय स्कूल्स हैं उन सभी के अंदर। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, कब आपका बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एप्लीकेशन फिल करने की प्रोसेस क्या होगी, फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम कब होगा, किस किस जगह पे कितनी सीट वेकेंट है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड है। किसमें एडमिशन? तो जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस है। किस क्लास के अंदर है? तो क्लास 9th में एंट्रेंस है। कब है? तो 2023-24 के सेशन में। ठीक है, 2023-24 के सेशन के लिए किया जा रहा है। वो भी जितनी वैकेंट सीट्स हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर एडमिशन होगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया है सिवाय तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में जवाहर नवोदय विद्यालय उपलब्ध हैं। ये जो नवोदय विद्यालय हैं ये को एजुकेशनल हैं। को एजुकेशनल का मतलब होता है जहाँ पे बॉयज भी होंगे और जहाँ पे क्या होंगी, गर्ल्स भी होंगी। तो इसका मतलब है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को ही यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ये जो एडमिशन होगा ये रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर होगा, मतलब फुल्ली रेजिडेंट स्कूल है, बच्चे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे और ये सारा मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जाता है। नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो क्लास 6 और 9th के अंदर होता है। क्लास 6 कंप्लीट सीट्स के लिए, जबकि क्लास 9 जो रिमेनिंग सीट्स हैं उनके लिए किया जाता है। अब यहाँ पे फीस क्या होगी? तो देखिए 600 रुपीज़ पर मंथ लिया जाता है। अब ये जो 600 रुपीज़ पर मंथ लिया जाता है ये क्लास 9th से लेकर क्लास 12 तक के लिए लिया जाता है विकास निधि के रूप में। बाकी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो खुद स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से किए जाते हैं। अब अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं या फिर आप गर्ल हैं या फिर आप एक ऐसी फैमिली से हैं जो कि BPL के अंदर आते हैं तो उनको ये फीस नहीं देनी है, मतलब उनके लिए फीस कितनी हो जाएगी? कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसे पर्सन जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिनके मदर या फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनसे 1500 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे फीस जो है वो लिया जाएगा। अब आप फॉर्म के लिए अप्लाई कब करेंगे? तो फॉर्म के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15 अक्टूबर 2022। तो 15 अक्टूबर का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सकता है आप सभी को फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब इसके बाद देखते हैं डिटेल्स। टोटल एट प्रेजेंट कितने नवोदय विद्यालय हैं? 650 नवोदय विद्यालय आपके पास उपलब्ध हैं। फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे? तो देखो navodayvidyalaya.gov.in या फिर NVS admission class 9th.in से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से भी इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? 15 अक्टूबर 2022। इससे बार बार मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, ध्यान रखें, इसके पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है। एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम जो है वो 11 फरवरी के दिन 2023 में होने वाला है, शनिवार का दिन होगा। और 11 फरवरी 2023 आपका एग्ज़ाम डेट होगा जहां पे आप एग्ज़ाम देकर सिलेक्ट होंगे। सेंटर्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? तो जो नवोदय विद्यालय स्कूल है वो खुद भी सेंटर हो सकता है या फिर जो मैनेज करके जो स्कूल अथॉरिटीज़ जो सेंटर डिक्लेयर करेंगी वहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब कौन कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं, जो इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखिए अभी वाला जो सेशन चल रहा है 2022-23 का, इसके अंदर या तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो। इसका मतलब प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट से ऑथराइज हैं उसमें भी अगर पढ़ रहा हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एडमिशन मिल जाएगा। बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए?
क्लास 8th में पढ़ रहा होना चाहिए अभी। सेकंड कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बच्चा जब फाइनल एग्जाम्स हो तो उसको क्वालिफाई कर ले, ठीक है, पास हो जाना चाहिए क्लास 8th। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2008 से लेके 30/4/2010 के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 1/5/2008 से 30/4/2010 के बीच में आप अगर हैं तो ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के। उसके बाद बात आती है एग्जामिनेशन की। तो देखो एग्जाम जो है वो 11 फरवरी 2023 के दिन कंडक्ट होगा। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 50 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा और OMR शीट पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। पेपर कब होगा? 11 फरवरी 2023। कितनी देर का होगा? 2.5 घंटे का होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है और OMR शीट के थ्रू यहाँ पे पेपर लिया जाता है, ठीक है। अब बाकी का जो पेपर पैटर्न है वो हम एक अलग सेशन में कर लेंगे, जिसमें मैं पेपर पैटर्न और साथ में सिलेबस क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करूंगा। ये सेशन हम लोग रखते हैं सिर्फ नोटिफिकेशन रिलेटेड डिटेल्स पे। तो अब हमें चलना चाहिए कि कौन कौन सी जगह पे किस नवोदय विद्यालय में कितनी सीट यहाँ पे है जिसमें आप अप्लाई करेंगे। सो देखिए आपके सामने ये कंप्लीट लिस्ट है। अब लिस्ट को कैसे देखना है? तो सबसे पहला तो स्टेट कोड आपके सामने दिया हुआ होगा। दूसरी चीज स्टेट का नाम यहाँ पे दिया है, जैसे MP लिखा है तो इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश है। अब MP में किस डिस्ट्रिक्ट में? तो देखो डिस्ट्रिक्ट कोड भी आपके सामने दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? जैसे अलीराजपुर है। तो एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। MP के अंदर अलीराजपुर के अंदर टोटल कितनी सीट है? तो टोटल 8 सीट वैकेंट हैं। इनमें से 1 OBC का होगा, 1 SC का होगा, 5 ST के होंगे, 3 गर्ल्स होंगे और 6 जो हैं वो रूरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो टोटल कितनी सीट्स हो गई? टोटल 8 सीट यहाँ पे है, ठीक। अब ये बाइफर्केशन है, ठीक है। SC ST OBC ये बाइफर्केशन है, रूरल में से अर्बन में से, ये सब बाइफर्केशन है। इसका मतलब ऐसे समझिए टोटल वैकेंसी कितनी है? 8 है। अगर बोला गया है रूरल में से 6 होंगे तो इसका मतलब शहरी क्षेत्र से कितने होंगे? तो 2 हो जाएंगे। आप इनको माइनस करके निकाल पाओगे कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो कितनी सीट है? 2 सीट है। अच्छा गर्ल्स कितनी है? 3 है। तो बॉयज कितनी होगी भाई? 8 में से 3 गए तो 5 हो जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? SC में कितने होंगे? इनमें से ST के अंदर कितने होंगे? OBC में कितने होंगे? ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 ST, 1 SC और 1 OBC है तो 5 और 2 7 हुए। सीट कितनी है? 8। मतलब एक जनरल कैंडिडेट भी यहाँ पे क्या होगा? सिलेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल कितने सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब सेकंड जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक बड़े डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा सीट हो, जैसे ग्वालियर है। तो MP में ग्वालियर में टोटल सीट कितनी है? 24। इसमें से रूरल कितने होंगे? 18। तो शहरी क्षेत्र कितने होंगे? 24 - 18 करके आप निकाल लेंगे। गर्ल्स मिनिमम कितनी होंगी? 7 होंगी। अगर ज़्यादा मार्क्स लाती हैं तो ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें से ST का एक भी सीट नहीं है, 0 है, जबकि SC के 3 और OBC के 8 सीट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मतलब इतनी सीट्स पे यहाँ पे हैं। तो आप अलग अलग स्टेट्स के क्या कर सकते हैं? वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये सारा जो था वो MP का था। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है छत्तीसगढ़। CG जो है वो छत्तीसगढ़ है। तो बस्तर हो गया, बिलासपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, इन सभी प्लेसेस का लिस्ट जो है आपके सामने है। फिर OD जो है वो यहाँ पे उड़ीसा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। OD वाले सारे उड़ीसा हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पंजाब का। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर। फिर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के अंदर। फिर आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप एक एक जगह का देख सकते हैं। कर्नाटका का हो जाएगा यहाँ से। फिर कर्नाटका के बाद है केरला का। ऐसे ही चलते हुए केरला के बाद आप देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, ये पुदुचेरी वाले हो गए। फिर तेलंगाना स्टार्ट हो गया। फिर तेलंगाना के नीचे आप जाते हैं तो ये यहाँ से हरियाणा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेम एज आप यहाँ से बढ़ते हैं तो ये राजस्थान स्टार्ट हो जाता है।
इसी तरीके से और आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आपके सामने राजस्थान के बाद आ जाएगा दिल्ली, फिर स्टार्ट होता है यूपी का। ठीक है, यूपी के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिएगा उत्तराखंड का नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड शुरू होता है। उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बिहार की पूरी लिस्ट दी गई है। उसके बाद ये पूरा का पूरा झारखंड का लिस्ट दिया गया है। फिर आता है वेस्ट बंगाल का लिस्ट। वेस्ट बंगाल के बाद आपके पास गोवा है, गुजरात है। गुजरात के बाद आप देखें महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के आगे दमन दीव दादर नगर हवेली हो गया। फिर है आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया। ठीक है, फिर असम के बाद यहाँ से मणिपुर स्टार्ट हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, फिर मिजोरम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। तो ये ओवरऑल आपके सामने 463 स्कूल्स में जो वैकेंट सीट है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करके आप अपने प्लेस पे कहाँ कितनी सीट्स हैं वो आसानी से आप लोग देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को आसानी से समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ डेमो सेशंस देखने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।